हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट द वेल्थ बाजार। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आया हूँ। सेबी ने एल्गो ट्रेडिंग को रिटेल इन्वेस्टर के लिए लागू करने का फैसला लिया है। दोस्तों, ये एल्गो ट्रेडिंग क्या है? रिटेल इन्वेस्टर्स तक ये एल्गो ट्रेडिंग कब तक पहुंचेगा? कौन-कौन से ब्रोकरेज हाउसेज हैं जो इस एल्गो ट्रेडिंग को प्रोवाइड कर पाएंगे? और एल्गो ट्रेडिंग लागू करने के लिए सरकार का क्या रोड मैप है? दोस्तों, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में आज समझने का प्रयास करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने स्टॉक मार्केट द वेल्थ बाजार चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज हम बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाने वाले हैं और कहीं कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे छूट ना जाए। दोस्तों, क्या कभी आपने ये सोचा है कि बड़े बड़े निवेशक इतनी तेजी से बाई और सेल कैसे करते हैं? इसका जवाब है एल्गो ट्रेडिंग, यानी ऑटोमेटेड ट्रेडिंग। दोस्तों, आप जब एनएससी या बीएससी पर जाकर रोज के बल्क ट्रेड या जो ब्लॉक डील्स होते हैं उनको आप चेक करेंगे तो देखेंगे कि जो बड़े बड़े फार्म्स है वो 20 पैसे 25 पैसे के गैप अप पे वो बड़े-बड़े ट्रांजैक्शन लेते हैं। ये ट्रांजैक्शन का वॉल्यूम इतना ज़्यादा होता है दोस्तों, 1 करोड़, 2 करोड़ ऐसे वॉल्यूम होता है, जिसके कारण ये 1 इंटू 35 पैसे ही अगर आप मान लो दोस्तों, तो आपको इतने का ट्रांजैक्शन, एक ट्रांजैक्शन इतना अर्निंग देता है। और इस तरीके के आप देखेंगे कि बहुत सारे ट्रांजैक्शंस एंड नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस आपको वहाँ पे देखने मिलेंगे। दोस्तों, ये सारे ट्रांजैक्शन कैसे पॉसिबल हो पाते हैं? दिस ऑल ट्रांजैक्शन आर डन विद द हेल्प ऑफ एल्गो ट्रेडिंग। दोस्तों, इसमें ज़्यादातर ट्रांजैक्शन कभी भी ह्यूमन इंटरवेंशन के द्वारा नहीं होते। दोस्तों, यही सारी फैसिलिटी सेबी अब रिटेल इन्वेस्टर के लिए भी लाने की तैयारी कर रही है और इसका फायदा अब रिटेल इन्वेस्टर को होने वाला है। लेकिन इस कहानी में एक ट्विस्ट है, आइए इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, सेबी ने फरवरी 2025 में एक सर्कुलर जारी किया था कि रिटेल इन्वेस्टर के लिए एल्गो ट्रेडिंग सेफ और ट्रांसपेरेंट तरीके से शुरू की जाएगी। लेकिन ब्रोकर्स और प्लेटफॉर्म को इसे इंप्लीमेंट करने में शुरुआती दिक्कतें आ रही थी, जैसे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉक टेस्टिंग सेशन, सिक्योरिटी सिस्टम और ऑडिट से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं आ रही थी। इसी वजह से अब सेबी ने रिटेल एल्गो ट्रेडिंग की जो रोल आउट की उनकी रणनीति थी, उसके लिए उन्होंने टाइमलाइन बढ़ा दिया है। दोस्तों, सेबी की एल्गो ट्रेडिंग की डेडलाइन जो है वो क्या है, ये कब तक लागू होगा, आइए इसे हम समझते हैं। दोस्तों, एल्गो ट्रेडिंग को लागू करने की जो समय सीमा बढ़ाई गई है, उसे एक नए रोड मैप के तहत जारी किया गया है। इसमें जो ब्रोकर्स हैं उनको अलग-अलग चरणों में अपने सिस्टम को इंप्लीमेंट करने को कहा गया है। मतलब कोई पूरे सिस्टम को वन गो में ना करके हम डिफरेंट माइलस्टोन में करेंगे। जैसे माइलस्टोन 1 के लिए उन्होंने कुछ तैयारी कर रखी है, माइलस्टोन 2 के लिए, माइलस्टोन 3, इस तरीके से उन्होंने इस पूरे प्रोग्राम को एक सिस्टम के तहत बाँट दिया है। दोस्तों, अब हम एनएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं और यहाँ पे हम एल्गो ट्रेडिंग के अपने सर्कुलर को सर्च करेंगे और देखेंगे, आप देख सकते हैं कि 30 सितंबर 2025 को एक सर्कुलर इशू किया गया है, एक्सटेंशन ऑफ टाइमलाइन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेफर पार्टिसिपेशन ऑफ रिटेल इन्वेस्टर इन एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें उपलब्ध है। अब इसे हम डाउनलोड करके आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, ये हमारा लेटेस्ट सर्कुलर है, आप इसका सब्जेक्ट लाइन भी देख सकते हैं और इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो हम आइए इसको मोटे-मोटे पॉइंट्स को कवर करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि सेबी इशू सर्कुलर डेट का रेफरेंस दिया गया है 4 फरवरी 2025 में, और ये सारी चीज़ें किस तरीके से रोल आउट होनी थी और आगे लिखा हुआ है, हाउएवर बेस्ड ऑन द रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द स्टॉक ब्रोकर एंड एल्गो वेंडर, टाइमलाइन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सर्कुलर वाज एक्सटेंडेड। सो इसका नया डेट लॉन्च किया गया है कि 1 अक्टूबर 2025, और इसका बाकी चीज़ें सारी चीज़ें रेफरेंस दी गई है। इसमें हम अदर चीज़ें भी देखते हैं कि क्या-क्या मेंशन है। तो भी ब्रोकर अपने फ्रेमवर्क के साथ रेडी है, यानी एल्गो ट्रेडिंग फ्रेमवर्क उन्होंने बना रखा है, तो वो इसको आगे सिस्टम को प्रोसेस कर सकते हैं बाई 1 अक्टूबर 2025। और जिन ब्रोकर का अभी तक ये सिस्टम स्टेबल नहीं हुआ है, जो दोज हु आर स्टिल वर्किंग ऑन दिस सिस्टम, तो उनके लिए एक रोड मैप तैयार किया गया है और वो इस रोड मैप के तहत काम करेंगे। इस रोड मैप में बहुत सारे माइलस्टोन दिए गए हैं, मतलब माइलस्टोन इज नथिंग बट दी फेजेस, कि फेज 1 में क्या करना है, फेज 2 में क्या करना है। आइए हम इस फेजेस को देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस फेज में लिखा गया है कि बाई 31 अक्टूबर 2025 को जो भी स्ट्रेटजीज बनी है थ्रू दी एपीआई और एटलीस्ट वन एल्गो स्ट्रेटजी, इनको रजिस्टर करना है विथ एक्सचेंजेस बाई 31। फिर ये सेम चीज़ें आगे दी गई है माइलस्टोन 2 में, कि जो भी इन्होंने फ्रेमवर्क बनाया है विथ फ्यू स्ट्रेटजीज, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड की गई हैं, विथ एक्सचेंजेस शैल बी कंप्लीटेड बाई, और इन सब को कंप्लीट करना है बाई 30 नवंबर 2025। इसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है, देखिए माइलस्टोन 3 में, कि स्टॉक ब्रोकर सेल पार्टिसिपेट इन एटलीस्ट वन मॉक सेशन विथ न्यू फंक्शनैलिटी। तो जो ब्रोकरेज हाउसेज जो इसको डेवलप करेंगे, उनको इसका एक मॉक टेस्ट भी करना है कि हाउ द सिस्टम इज वर्किंग, और इसके जो आउटपुट्स आएंगे उन सब का प्रॉपरली एक्सचेंजेस भी मॉनिटर करेंगे, इसको रिव्यू करेंगे, देखेंगे कि कितना रिलायबल है, क्योंकि बिफोर प्रोवाइडिंग दिस फैसिलिटी टू रिटेल इन्वेस्टर, एवरीवन वांट टू बी इंश्योर फ्रॉम देयर एंड। तो ये सारी चीज़ें भी, बहुत सारी प्रोसेस इसमें होना है, बाकी है। पॉइंट में आप देख सकते हैं
कि एक स्टॉक ब्रोकर के लिए ये सारी चीज़ें चेतावनी भी दी गई है कि अगर इस पर्टिकुलर सिस्टम या माइलस्टोन को अगर कोई पूरा करने में फेल होता है तो उसे किस तरीके की आगे चीज़ें सामना करनी पड़ सकती है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है शैल बी बैरिड फ्रॉम ऑनबोर्डिंग न्यू रिटेल क्लाइंट्स फॉर एपीआई बेस्ड एल्गो ट्रेडिंग। तो इस तरीके से मे बी आगे जाके कुछ नई चीज़ें भी आने वाली हैं, हो सकता है उनके लिए कुछ नया गाइडलाइन भी आए, बट अभी तक के लिए ये सर्कुलर में यही सारी चीज़ें मेंशन है। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि इस पूरे का इंटेंशन सेबी का यही है कि किस तरीके से रिटेल इन्वेस्टर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस लाया जाए, किस तरीके से उनको प्रमोट किया जाए डेवलपमेंट की ओर। तो इन सब का उद्देश्य यही है। तो आप मोटे मोटे एक तरीके से समझ सकते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर के लिए सेबी बहुत सारी स्कीम्स लाने वाली है जो उनके ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ और उनके बेसिकली आप बोल सकते हैं कि नॉलेज स्केल को बहुत बढ़ाने वाला है। कि एल्गो ट्रेडिंग है क्या, ये किस तरीके से काम करता है। ये एक एल्गोरिथम के थ्रू ऑटोमेटेड वे में काम करता है, यानी यहाँ बाई और सेल करने के लिए आपकी कोई जरूरत नहीं है। आप बस एक बार एल्गो ट्रेडिंग में ये सारी चीजें सेट कर दो कि किस लेवल पे आपको बाई करना है, किस लेवल पे आपको सेल करना है और कितनी बार बाई और सेल करना है, वो हर बार बाई और सेल करता जाएगा। इसमें सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि यहाँ कोई भी ह्यूमन इमोशंस की जरूरत नहीं है और ये बिल्कुल साफ सुथरा और स्ट्रेटेजी ड्रिवन ट्रेडिंग सिस्टम है। इसका सबसे अच्छा फायदा है दोस्तों स्पीड। कई बार आप देखेंगे एबीसी शेयर है, सपोज उसका प्राइस जो है मान लीजिए सपोज 100 रुपये है, आपने लगा रखा है कि चलो 105 101 पे मैं इसे सेल कर दूंगा। आपने सपोज 100 पे बाई करा और 101 पे आप सेल करते हैं। कई बार क्या होता है कि स्क्रीन पे प्राइस आपको फ्लक्चुएटेड नहीं दिखता है, बट एक्चुअली वो 101 पे जाके वापस 99 आ चुका होता है और आप अभी भी इंतजार ही कर रहे होते हैं कि 10 आएगा तो आई विल सेल। तो दीज आर दी बेसिकली एक गैप है जो ह्यूमन के साथ हमेशा सिस्टम और ह्यूमन के बीच में हमेशा रहता है। तो एल्गोरिथम ट्रेडिंग या एल्गो ट्रेडिंग में आपको ये जो गैप है, सिस्टम गैप, ये आपको देखने नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मशीन जब भी ऐसा कोई भी प्राइस रेंज टच करता है तो योर ट्रेड विल एग्जीक्यूट, आइदर यू आर वॉचिंग और नॉट। आप स्क्रीन के सामने बैठे हो, आप प्लेग्राउंड में खेल रहे हो, आप बाहर ड्राइव कर रहे हो, बट योर सिस्टम, योर एल्गोरिथम इज वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ यू। तो दैट इज द बेस्ट एडवांटेज ऑफ दिस वन। दूसरा है दोस्तों एक्यूरेसी। कई बार जब हम मैनुअली चीजों को ऑपरेट कर रहे होते हैं तो बहुत सारी संभावनाएं होती हैं गलती होने की, बट एल्गो ट्रेडिंग इज लाइक कि ये आपको एक्यूरेसी का एक नेक्स्ट लेवल प्रोवाइड करेगा और आप हमेशा ह्यूमन इमोशंस में नहीं पड़ोगे, आप इससे बच के रहोगे। अब एक बार हम जस्ट इसको रैप अप करते हैं कि नया टाइमलाइन के अकॉर्डिंग क्या है कि 31 अक्टूबर तो हर ब्रोकरेज को कम से कम एक एल्गो स्ट्रेटेजी रजिस्टर करनी होगी, ठीक है। और 30 नवंबर तक ये सारे एपीआई बेस्ड जो एल्गो प्रोडक्ट है उनका रजिस्ट्रेशन का काम पूरा होना है। फिर 3 जनवरी 2026 तक सभी ब्रोकर को एक मॉक ट्रेड सेशन करना अनिवार्य होगा और अगर जो भी इस डेडलाइन को मिस करेंगे वैसे ब्रोकर्स को रिटेल क्लाइंट्स को एल्गो ट्रेडिंग नहीं दे पाएंगे, मतलब जो नए क्लाइंट्स को वो ऑनबोर्ड नहीं कर पाएंगे इस पर्टिकुलर सिस्टम में। और अंत में लिखा गया है दोस्तों 1 अप्रैल 2026 से एल्गो ट्रेडिंग फ्रेमवर्क सबके लिए कंपलसरी होगा। दोस्तों ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली है। अगर ये सब कुछ सही तरीके से इंप्लीमेंट हो पाता है तो रिटेल इन्वेस्टर के लिए एक बहुत ही बड़ा स्टेप होगा और जो सेबी की तरफ से रिटेल इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसके बेसिकली कुछ फायदे हैं, जैसे कि इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर प्लेयर्स। हमेशा क्या होता है जो बड़े इन्वेस्टर हैं उनके पास ये सारी टेक्नोलॉजीज होती है और वो मार्केट में आते हैं, बाय सेल करते हैं और निकल जाते हैं। बट जो छोटे इन्वेस्टर और रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या है, वो मार्केट स्ट्रेटजी देखते देखते उनका समय सारा बर्बाद हो जाता है और सारी अपॉर्चुनिटी छूट जाती है। तो ये दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने का एक सेबी का जो इनिशिएटिव है दैट इज कंप्लीटली एडमायरेबल। दोस्तों हर एक चीज के साथ कुछ प्रोज और कुछ कॉन्स जुड़े होते हैं, तो एल्गो स्ट्रेटेजी जैसे एक बहुत अच्छा एक वरदान हो सकता है रिटेल इन्वेस्टर के साथ, ठीक उसी तरह इसके साथ कुछ चीजें हैं, कॉन्स भी हैं जो आपको समझने की जरूरत है। जैसे एल्गो स्ट्रेटेजी कैसे किस तरीके से चलता है ये आपको समझना बहुत जरूरी है। अब रिटेल इन्वेस्टर को थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा एक नई चीज है, क्योंकि एल्गो ट्रेडिंग अपने आप में एक बहुत नया चीज है। अब आप देखोगे कि एल्गो ट्रेडिंग में एआई और बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट आने वाले हैं जिसके यूज से ये पूरी दुनिया जो है, जो ट्रेडिंग वर्ल्ड जिसे आप बोलते हैं, ये बहुत ही ज्यादा बदलने वाला है दोस्तों। आगे समय में बहुत सारी नई नई चीजें आने वाली है, तो रिटेल इन्वेस्टर के लिए कंपलसरी है दोस्तों, आप पढ़ें, चीजों को समझे, बिना समझे बूझे किसी भी चीज में जस्ट एंटर ना करें। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, कोई भी काम करने से पहले आप अपना रिस्क रिवॉर्ड असेसमेंट जरूर करें। दोस्तों किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार का परामर्श जरूर से जरूर लें। दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है, इसके वीडियोस अच्छे लगते हैं और आपको ये कुछ एक नया चीज सिखाकर जाती है, तो डेफिनेटली सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक, प्रेस द बेल आइकन। टिल दैट बी सेफ, स्टे हेल्दी एंड बी इन्वेस्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।